तुम बच्चे को जन्म दे सकते हो, पालन पोषण कर सकते हो, सिखाने की कोशिश कर सकते हो, कपड़े पहना सकते हो, उसके लिए मकान बना कर दे सकते हो, गाड़ी ला कर दे सकते हो, लाड़ी ला कर दे सकते हो, साड़ी ला कर दे सकते हो बहू के लिए, लेकिन उनके भाग्य का निर्माण तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाग्य का निर्माण तो भगवान भी नहीं करता है, भाग्य का निर्माण तो उसका कर्म करता है। इसलिए बच्चों की भी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बड़ा होगा तो सब बन जाएगा। कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। एक शिक्षक मुझे पढ़ाता था तो उसका बच्चा भी साथ में पढ़ता था, वो पढ़ने में कमजोर था, तो एक दिन उसको गुस्सा आ गया तो अपने बेटे को गिरा करके कुर्सी के नीचे बहुत मारा कूटा। तो हमने कहा शिक्षक जी इसको व्यर्थ मारते हो, आप कहाँ पढ़ाते हो? प्राइवेट स्कूल में। मैं बचपन से थोड़ा चतुर आदमी था, मैंने कहा आपको क्या वेतन मिलता है? सन 1976 की बात। तो बोले 600 रुपये महीने मिलता है। तो हमने कहा इसको मार कूट करके 600 रुपये वाला क्यों बनाना चाहते हो सकता है ये 60,000 महीने वाला बने, इसको ऐसे बेतहासा क्यों मार रहे हो, दुश्मन की तरह गिरा कर? बोले मेरा बेटा है, मारने का हक है। तो हमने कहा हक वक नहीं है, आप मार कर इसे विद्वान नहीं बना सकते हो, इसको प्रेम से पढ़ने दो। ठीक है। मैं साधु बन गया तो वो शिक्षक जी मुझसे मिलने आए और बोले कि मेरा बेटा तो मेरे से ज्यादा होशियार है। तो हमने कहा आपने कूटा बहुत था उसको। तो बोले माफ करना, आप सही कह रहे थे, अब वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है। आपका बेटा बहुत ना पढ़ पाए तो ये मत समझना कि ये बिल्कुल बेवकूफ है, बेवकूफ नहीं है, कुछ और करने के लिए वो नहीं पढ़ाई कर पाया। और ये भी मत समझना मछली जल में तैरती है लेकिन मछली आकाश में उड़ती नहीं है, आकाश में उड़ती नहीं है। अगर उड़ने की दृष्टि से जज करो तो मछली आपको लगेगा बेकार है, लेकिन तैरने की दृष्टि से जज करो तो मछली भी अपनी जगह पर योग्य है। अलग अलग प्रतिभाएं अलग अलग कुछ करने के लिए आई हुई है, और किस उम्र में किसकी बुद्धि का विकास होगा ये भी किसी को पता नहीं है। किस उम्र में तुम कितने महान बनोगे, क्या करोगे, तुमको भी खुद पता नहीं है। जिनके परिवार में राजनीति का आवासा कोई जानता नहीं था, आज वो भी बहुत बड़ी ऊंचाई पर राजनीति में पहुंच गए। जिनके घर परिवार में कोई साधु बना ही नहीं था, प्रवचन करता ही नहीं था, उस परिवार का बच्चा साधु बन करके कितनी ऊंचाई पर पहुंच करके लाखों लोगों को संदेश देता है। और जिनके परिवार में कोई पुलिस में सर्विस नहीं किया था, उनके परिवार का बच्चा पुलिस का डीजीपी बन करके पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की कमांड संभालता है, एसआई बन करके हमारे सत्संग में बैठकर मुस्कुराता है। उधर बच्चे के भाग्य में क्या है किसको पता है। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार तो दीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन ज़्यादा कुटम कुटाई मत करिए और ज़्यादा उनको हैरान भी मत कीजिए। हो जाएगा, सब बन जाएगा। कब किसका दिमाग खुल जाए। हमारे साथ में बचपन से 3 बच्चे आए थे साधु बनने के लिए। एक तो नवीन था, दूसरा प्रवीण था, तीसरा अनुभव दास था। और तीनों पढ़ने में बड़े कमजोर थे और मैं खुद पढ़ाता था उनको पहले। तो मैंने देखा पढ़ा बढ़ा करके तो कुछ मामला बढ़ा नहीं आगे। तो हमने कहा अब तुम खाओ पियो सो मौज करो, झंझट छोड़ो पढ़ाई का। तो हमने उनको छोड़ दिया। तो उसमें जो नवीन है 8 साल की उम्र में आया था, ये जितना प्रबंधन आपको दिख रहा है ये सबका मैनेजमेंट वो अकेले कर लेता है। और जो प्रवीण है वो जितनी आश्रम संबंधी या कोई भी समस्याएं हो, आश्रम संबंधी विकास हो या कहीं कुछ करना हो, इधर उधर जाना हो, उसका सारा मैनेजमेंट वो करता है, आगे आगे सेटिंग करता है। और जो अनुभव है वो आश्रम का संचालन करता है। और दोनों अनपढ़ है, दस्तखत अभी तीनों नहीं कर पाते। हाँ, और तीनों बहुत बढ़िया संभालते हैं। और कुछ हमारे साथ में पढ़े लिखे भी बहुत संत हैं,
ग्रेजुएट भी है, इंटरमीडिएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी है, कंप्यूटर इंजीनियर भी है, वो भी बहुत अच्छा संभालते हैं। और कुछ ऐसे भी आए जो कि डबल पोस्ट ग्रेजुएट थे, लेकिन बुद्धि सिंगल भी नहीं थी। वो जहां बैठते थे वहीं सो जाते थे, और सो जाए तो कोई बात नहीं, गला भी घुरघुराते थे, लगता था स्कूटर स्टार्ट कर रहे। तो उनसे मैं पूछता, मैं कुछ याद करने भी देता था, कुछ याद नहीं होता था। बोले खोपड़ी बची है, दिमाग तो खत्म हो गया। और डबल पोस्ट ग्रेजुएट है, डबल एमए करके आया, एमएससी भी किया है। ये भी याद रखना, बचपन में आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, कुशाग्र है, लेकिन यदि सावधानी नहीं बरतोगे, संयम नियम से नहीं रहोगे, तो जवानी में पहुंचते हुए तुम्हारी बुद्धि कुंद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को भी ठीक से संभालना पड़ता है। तो शाम को 10 मिनट टहलना चाहिए। आरज़ूमंदा ने सेहत याद रखें यही उसूल। गा दूं? कव्वाली है ये, गाऊं? कह दिया करो, गाओ। ऐसे डांट कर मत कहा करो, प्रेम से कहा करो। आरज़ूमंदा ने सेहत याद रखें यही उसूल। आरज़ूमंदा ने सेहत याद रखें यही उसूल, याद रखें यही उसूल। कौन सा? 10 मिनट हर रोज टहले। कितना? 10 मिनट, कम से कम आधा घंटा तो और अच्छा है। अब रात भर टहलते रहो तो बुरा भी। कितने लोग रात भर टहलते रहते इधर उधर। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। आरज़ूमंदा ने सेहत। ओहो, डॉक्टर हरेंद्र राम राम, प्रदीप राम राम, फौजी साहब राम राम। और ये टहलने जा रहे हैं। हमने कहा 10 मिनट टहले, जानते नहीं रात है कि दिन है, अभी शुरू कर दी। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले, कव्वाली है ये, शाम को खाने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, की सवारी कम भरो, की सवारी कम भरो। फेल हो जाएगी हो, ताली बजा कर गाइए मस्त। लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर, लोड हो जाने के बाद। आप जो व्रत रहते हैं, व्रत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि नित्य व्रत रहा करो। अगर 4 रोटी खाते हो सुबह तो 2 खाइए, और शाम को 2 खाते हो तो 1 खाइए, और चावल यदि 100 ग्राम खाते हो 50 ग्राम खाइए, और दाल अगर 4 चमचा खाते हो 2 चमचे लीजिए, और सब्जी अगर 3 चमचे लेते तो 1.5 चमचा लीजिए। रोज अर्ध व्रत कर दीजिए, देखिए आपका स्वास्थ्य भी सुंदर बनेगा और बुद्धि भी आपकी कुशाग्र होती जाएगी। डेली व्रत। और माताओं से कहूँगा, आप तो किचन में रहती हो, खुशबू लिया करो, बहुत कम खाया करो। एक हलवाई कहता था कि मैं रोज मीठा बनाता हूँ, अब केवल खुशबू लेता हूँ, अब खाना बंद कर दिया।
तुम पूरा मत बंद करना, लेकिन आधा कर देना। इसका आप प्रयोग करके देखिए। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं, आपका शरीर भी सुंदर रहेगा। कम खाने से शरीर में सुंदरता बढ़ती है, अधिक खाने से चेहरे की सुंदरता घटती है, चमक कम हो जाती है, और चिंता करने से आपकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। टेंशन में रहने से आपका चेहरा खूबसूरती को खो देता है, और गहरी नींद न सोने से चेहरा आपका बदसूरत होने लग जाता है। गहरी नींद का सुख लीजिए, भोजन कम कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, 4-5 बार दिन भर में ठहाका मारकर हंस लीजिए, हमेशा प्रसन्न चित्त रहिए। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं होंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम नहीं होंगे, एक रोज हम नहीं होंगे। ये झमेला कम होने वाला नहीं है। कहीं ये मुकदमा, कहीं वो मुकदमा, कहीं ये एक्सीडेंट, कहीं वो प्रेसिडेंट, कहीं ये बीमारी, कहीं वो बीमारी, कहीं पत्नी रूठ गई उसको मनाओ, तो कहीं बहन रूठ गई उसको समझाओ, कहीं बहनोई मुँह फुला लिए उनको समझाओ, कहीं दामाद तुनक गया तो उसको तो बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा, और कहीं तो बेटा नाराज होकर दिल्ली में बैठा है, मोबाइल उठाता ही नहीं है, और कहीं तुम खुद रूठ गए, अब कौन समझाए। ये झमेले तो चलते रहते हैं। तुम सोचो सब कंप्लीट हो जाए तब खुशी मनाऊंगा, सब कंप्लीट तो किसी का होता नहीं है। भगवान श्री राम के जीवन में सब कंप्लीट नहीं हुआ, कृष्ण के जीवन में सब कंप्लीट नहीं हुआ, धृतराष्ट्र के जीवन में सब कंप्लीट नहीं हुआ। इनकम्प्लीट ही रहता है, और अधूरे में ही अपने आनंद को प्राप्त करना चाहिए।